हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट का एनालाइज करेंगे थर्सडे के लिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी डे है, जैसे कि आप जानते हैं। अब सेंसेक्स थर्सडे को एक्सपायर हुआ करेगा और बाकी जो हमारे एनएससी के इंडेक्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है ट्यूसडे पे। तो पहला पॉइंट क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो ये चीज मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल रखेगा। सेकंड हमारे पास रीजन क्या है, वो है जीएसटी काउंसिल का जो अभी थर्ड और फोर्थ को जो मीटिंग चल रही है जीएसटी की, उसका आउटकम। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है और ये एक परफेक्ट सिचुएशन होती है, एक परफेक्ट सेटअप होता है 920 स्ट्रेडल के लिए। इसको स्ट्रेडल कहा जाता है, लॉन्ग स्ट्रेडल बेसिकली इसको कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी एटीएम चलेगा 920 पे उसी का हम कॉल बाय करते हैं और उसी का हम पुट बाय करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, बहुत सारे हमने पहले थंबनेल भी देखे हैं, जीरो लॉस स्ट्रेटजी। ऐसा कोई जीरो लॉस नहीं होता है, यहां पर भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको हम कितना कम कर सकते हैं वो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भाई अगर आप ये स्ट्रैडल लेते हैं तो 9:45 से लेके मैक्सिमम बता रहा हूं आपको 10 बजे तक आपको निकल जाना है। अगर आप 10 बजे तक निकल जाएंगे तो आपका लॉसेस कंट्रोल में रहेगा, बहुत छोटा लॉस रहता है। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ेगा तो एक्सपायरी, स्पेसिफिकली फॉर द सेंसेक्स, जो एक्सपायरी का जो टाइम डीके वाला कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे दोनों का प्रीमियम खाना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम होल्ड कीजिएगा 10 बजे तक, 950 945 तक जो भी आपका प्रॉफिट लॉस चले। लेकिन सेटअप यही कहता है कि इस तरह के जो दिन होते हैं उनमें आप ये 920 स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हम दिन की शुरुआत करेंगे इसके साथ में, और ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा बिकॉज जीएसटी काउंसिल से पहले हो सकता है जो उनका आउटकम आएगा, हो सकता है थोड़ा सा मार्केट स्लो चले और अचानक भागना शुरू करे, इसलिए आप इसमें भी ये सेम स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस पे, उसके बाद हम आते हैं लेवल्स के ऊपर। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने ये लाइन मार्क किए थे। ये लाइन हमारे लिए क्या था, उस टाइम पे जब यहां पर क्लोजिंग आया था आई थिंक फर्स्ट के आसपास का, तो हमने इसको रेसिस्टेंस माना था और यहां पर हमारा सपोर्ट था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट मूव करता है तो आपके जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो भी शिफ्ट होते हैं। हमेशा अपने लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अब देखिएगा ये जो है हमारे पास में विच इज कमिंग अराउंड 24,750, करंट क्लोजिंग है 24,715 का, तो 750 से लेके 60 का हमारे पास रेसिस्टेंस है। कोई भी अपमूव आता है तो इसी के ऊपर आएगा 850 और 900 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म आपका राइज आपको देखने को मिल सकता है। 300 पॉइंट का हेज यूज कीजिएगा फॉर दिस वन। और वैसे देखिए काम कर सकते हैं आप, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यहां से ड्रॉ कीजिएगा ये वाले पॉइंट से। अगर आप इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो इसका सपोर्ट जैसे नीचे आएगा। दूसरा अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग इसी के आसपास आपको ये वाला दिस इज कमिंग अराउंड ये लेवल विच इज 24,660 के से लेके 70 का, ये आपके पास सपोर्ट है। यहां पर आकर एक बार बाउंस बैक करेगा तो आप ऑन कॉस्ट भी जैसे अभी जहां पर क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास भी आप अपना एक बाय प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये ब्रेक होकर नीचे आना शुरू करेगा तो 550 500 के और 450 के 550 500 हो सकता है 450 का टारगेट भी आज ही आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरफ भी आपको 300 पॉइंट का हेज यूज करके एक शॉर्ट टर्म फॉल देखने को मिलेगा। तो ये आउटलुक रहेगा निफ्टी के लिए। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह कीजिएगा। एंड दैट्स फॉर निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने जो इमीडिएट रेसिस्टेंस फाइंड किया हुआ था वो था 53,850 का। यही हमने टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है जहां पर हम लाइव अपडेट प्रोवाइड करते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से देखिएगा, वहां से भागा। उसके बाद हमारे पास में जो एक आई वुड से पहले भी रेसिस्टेंस की तरह काम करता आया था ये लेवल था, लेकिन जो उसने हाई बनाया था अब हमारे पास ये आ गया है। तो 54,150 और 53,950 ये लेवल आपके लिए ऐसा रहेगा इसके ऊपर। और ये ब्रेक करके नीचे भागता है तो हमारे लिए बनेगा 750 का और 600 का लेवल। ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 350 और 54,500
इधर आप 900 पॉइंट का हैज यूज करके राइज के साथ में, राइज के साथ में ऊपर जब भागेगा और फॉल के साथ में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी फॉर बैंक निफ्टी। और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जल्दी रिएक्ट करेगा बिकॉज आज ब्रॉडर मार्केट में बैंक्स ने थोड़ा सा परफॉर्म दिखाया है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एंड दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में देखिएगा, मिड कैप ने राइज किया, ये हमारे पास रिसेंट हाई बनाया था, उसके बाद में कंसोलिडेट किया, उसने अपने सपोर्ट को बरकरार रखा और वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और वहीं पर आ गया। तो आपका ये जो हाई है इसी के साथ में आपका ब्रेकआउट नजर आएगा, और ये हाई बनता नजर आ रहा है ये वाले का। समय क्लोज तो अभी का करंट क्लोजिंग है 829 का, और ये हमारे पास में 12860 नजर आ रहा है। तो 950 और 13,000 के लिए इसके ब्रेक होने के बाद में आपका एक शॉर्ट टर्म बाय बनेगा। इन केस ऐसा होता है कि वापस नीचे आता है तो आप ऐसे करेंगे तो लगभग ये इधर ही मिलेगा आपका 12,800 का लेवल, और इसके ब्रेक होने के बाद में 700 और 650 के टारगेट के लिए आप अपना एक शॉर्ट टर्म सेल भी कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी हम आते हैं अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर। यहां पर मैं आपको ओआई एनालिसिस शो कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए अपने ट्रेड के अंदर। ओआई एनालिसिस के हिसाब से देखिएगा, ये मैंने ओआई चेंज लेकर आया हूं। ओआई चेंज में पुट राइटर 500 पे जबरदस्त एक्टिव है, 600 के ऊपर जबरदस्त एक्टिव है, ये निफ्टी का भी हम देख रहे हैं, और 700 पे भी कहीं ना कहीं पुट राइटर एक्टिव है। तो मतलब ये है कि हमारा मार्केट पॉजिटिव है। अब इसी को अगर मैं आपको ओआई चेंज को, चेंज का मतलब होता है आज क्या हुआ है। सेंसेक्स में देखिएगा, सेंसेक्स में भी सपोर्ट लगातार है। सेंसेक्स में आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि 81 पे जाके हल्का फुल्का वैसे देखिए 81,000 तक आराम से पहुंच सकता है। नीचे आने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो चांसेस कम नजर आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था जीएसटी काउंसिल से पहले जो मार्केट ने मूव किया है थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो यहां पर भी हमारा आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। उसके साथ में अभी हमने चेक किया था फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक में देखिएगा अच्छा सा सपोर्ट है। तो अगर आपके पास में थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब 53,950 को ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से हिट करके ऊपर जाना शुरू किया, तो 54,000 पे आप अपना बाय ऑन डिप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इधर अच्छा खासा आपके पास में सपोर्ट है। और आराम से अगर वो होल्ड कर लेता है तो देखिए उसके बाद में आप कह सकते हैं कि आराम से 54,500 तक हमारा बैंक निफ्टी राइज कर सकता है। अब मैं आपको शो करता हूं थोड़ा सा एफआईडी एक्टिविटी। अब हम खड़े हैं 92% शॉर्ट्स में और लॉन्ग 8%। शॉर्ट कवरिंग आती है तो जबरदस्त अप मूव देखने को मिलेगा, और जो हो सकता है एक एक दिन में 200-300 पॉइंट के आपको राइज देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको शो करूं यहां पर, अगर वैसे एनालिसिस शो करता हूं नॉट चेंज, चेंज में भी देखिएगा नॉट चेंज मतलब जो टोटल हमारा टिल एक्सपायरी, यहां पर भी सपोर्ट काफी अच्छा है निफ्टी के अंदर। उसमें अगर आप देखेंगे सेंसेक्स के अंदर भी हमारे पास में दिस इज वंस अगेन अ गुड सपोर्ट। बैंक निफ्टी में देखिएगा वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस वन 54,000। फाइनेंशियल निफ्टी में देखिएगा यहां पर भी 25 जो है 700, ये भी 26,000 तक राइज कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट आप ये कह सकते हैं कि हमारा अच्छा मार्केट रहने वाला है कल का। हल्का सा भी बस जीएसटी काउंसिल का सपोर्ट मिल जाता है, कंडीशन है जीएसटी काउंसिल का आउटकम अगर पॉजिटिव आता है मार्केट के लिए तब होगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।